क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग या ब्रांड दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेते हैं? ऐसा कैसे होता है कि कुछ प्रस्तावों को लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, जबकि बाकी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं? इन सवालों का जवाब प्रीस्वेजन में मिलता है, एक ऐसी तकनीक जो ये बताती है कि लोगों को किसी चीज़ के लिए तैयार करना उसे समझाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर रॉबर्ट चियाल्डिनी की यह प्रसिद्ध पुस्तक प्रीस्वेजन अ रेवोल्यूशनरी वे टू इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएड ये सिखाती है कि मन को किसी निर्णय के लिए तैयार करना ही असली प्रभावशाली बनने की कुंजी है। इससे पहले कि हम किसी को किसी विचार, उत्पाद या सेवा के लिए राजी करें, हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि वे सही मानसिक स्थिति में हों। प्रीस्वेजन इसी प्रक्रिया को समझाता है, कैसे आप बातचीत, माहौल, शब्दों और इशारों के माध्यम से पहले से ही लोगों के दिमाग को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये किताब प्रभावशाली लोगों, मार्केटिंग विशेषज्ञों, नेताओं, बिजनेसमैन और आम लोगों के लिए एक गाइड है, जिससे वे अपनी संचार कला को और प्रभावी बना सकते हैं। इस पुस्तक में कई मनोवैज्ञानिक शोधों, केस स्टडीज और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि सही समय पर सही संकेत देने से लोगों का ध्यान और निर्णय कैसे बदला जा सकता है। आइए इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रीस्वेजन को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। रवि की सफलता की चाबी। रवि एक युवा उद्यमी था जिसने हाल ही में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। वह अपने पहले बड़े क्लाइंट को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार जब भी वह किसी संभावित ग्राहक से मिलता, वे उसकी सेवाओं को लेकर असमंजस में पड़ जाते और सौदा नहीं हो पाता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गलती कर रहा है। उसके पास अच्छे उत्पाद थे, उसकी सेवा बेहतरीन थी, लेकिन फिर भी लोग उसे हाँ कहने से बच रहे थे। एक दिन उसके एक मेंटर ने उसे रॉबर्ट चियाल्डिनी की किताब प्रीस्वेजन पढ़ने की सलाह दी। इस किताब में बताया गया था कि प्रभावशाली बनने के लिए केवल तर्कसंगत तर्क देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह भी ज़रूरी होता है कि हम किसी को किसी चीज़ के लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार करें। रवि को एक नई रणनीति मिली, प्रीस्वेजन। सही वातावरण तैयार करना। रवि ने अपनी पिच को सीधे बेचना बंद कर दिया। उसने पहले एक खास माहौल तैयार करना शुरू किया। अगली बार जब वह एक क्लाइंट से मिलने गया तो उसने सीधे अपनी सेवा के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उसने बातचीत की शुरुआत एक सरल प्रश्न से की। क्या आपको लगता है कि एक ब्रांड की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहक उस पर कितना विश्वास करते हैं? क्लाइंट ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। अब ग्राहक पहले से ही उस विचार से सहमत हो गया था कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। रवि ने यह माहौल बना दिया था कि उसका उत्पाद ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद कर सकता है। ध्यान कहाँ केंद्रित है, यह मायने रखता है। प्रीस्वेजन के अनुसार लोग उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके सामने सबसे पहले आती है। रवि ने अपनी मीटिंग्स के लिए एक अलग रणनीति अपनाई। अब वह अपने ग्राहकों से बातचीत करने से पहले उनके कार्यालय में कुछ सकारात्मक बदलाव करता। उसने अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के पहले पेज पर एक शानदार केस स्टडी डाली, जिससे साबित होता कि सही मार्केटिंग रणनीति से व्यवसाय तेजी से बढ़ सकते हैं। उसने मीटिंग रूम की दीवार पर एक चित्र लगाया जिसमें एक आदमी एक पहाड़ के शिखर पर खड़ा था, ये दिखाने के लिए कि सफलता संभव है। रवि ने देखा कि जब लोग इन विजुअल संकेतों को देखते थे तो वे उसकी मार्केटिंग सेवाओं को अधिक सकारात्मक रूप से स्वीकार करते थे। भाषा की शक्ति। रवि ने महसूस किया कि वह अपने संभावित ग्राहकों से केवल हमारी सेवा का लाभ उठाए कहने की बजाय अधिक प्रभावशाली तरीके से बात कर सकता था। अब वह कहने लगा, अगर आप अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये रणनीति आपके लिए सबसे सही हो सकती है। इससे संभावित ग्राहक पहले से ही खुद को सफलता के स्तर पर देखने लगते थे और रवि की सेवाओं के प्रति अधिक आकर्षित हो जाते थे। एकता, यूनिटी की शक्ति। रॉबर्ट चियाल्डिनी की किताब प्रीस्वेजन में एकता, यूनिटी की शक्ति को एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में बताया गया है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे किसी समूह या विचारधारा का हिस्सा हैं, तो वे दूसरों के प्रति अधिक भरोसा, सहानुभूति और सहयोग दिखाते हैं। यानी अगर आप किसी को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि आप और वह व्यक्ति एक ही समूह का हिस्सा हैं, आपकी सोच, अनुभव या लक्ष्य समान हैं। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल की स्टार्टअप सफलता। राहुल एक युवा उद्यमी था जिसने हाल ही में एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया था। उसका स्टार्टअप छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस बनाता था।
लेकिन उसे सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि लोग उसकी कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कई संभावित ग्राहक उसकी प्रेजेंटेशन सुनते थे, लेकिन फिर भी वे उसकी सर्विस खरीदने के लिए तैयार नहीं होते थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ थी। एक दिन उसने रॉबर्ट चियाल्दिनी की प्रीस्वेजन किताब पढ़ी और उसे यूनिटी, एकता की शक्ति का महत्व समझ में आया। अब उसने अपनी बातचीत करने के तरीके में बदलाव किया। समानता दिखाना, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। पहले राहुल अपने संभावित ग्राहकों से बस इतना कहता था, हमारी कंपनी आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे सकती है। लेकिन अब उसने बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरह करनी शुरू की, हम खुद एक छोटे बिजनेस से शुरू हुए हैं और हम आपकी तरह के बिजनेस को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। इस छोटे से बदलाव से ग्राहक तुरंत राहुल और उसकी कंपनी से जुड़ाव महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि राहुल उनकी समस्याओं को समझता है, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह एक उद्यमी है। अब वे राहुल को एक बाहरी विक्रेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने जैसा ही एक साथी मानने लगे। साझा अनुभव का उपयोग, यूजिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। राहुल ने महसूस किया कि जब लोग ये देखते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह संघर्ष कर चुके हैं, तो वे आपसे ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं। इसलिए जब भी वह किसी छोटे बिजनेस के मालिक से मिलता, तो वह अपनी खुद की संघर्ष की कहानी साझा करता। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। जब मैंने ये कंपनी शुरू की तो मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन मैंने सही डिजिटल रणनीति अपनाई और इससे मेरी कंपनी बढ़ी। मुझे आपकी चुनौतियों की पूरी समझ है। अब ग्राहक यह महसूस करने लगे कि राहुल सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि उनकी तरह एक बिजनेसमैन है, जिसने उनकी ही तरह संघर्ष किया है। इससे वे राहुल की बातों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। हम बनाम मैं का प्रयोग, यूजिंग वी इंस्टेड ऑफ आई। पहले राहुल अपनी प्रेजेंटेशन में कहता था, मेरी कंपनी आपके लिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस लाएगी। अब उसने इसे बदल दिया, हम सब एक ही मिशन पर हैं, अपने बिजनेस को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना। हम शब्द का प्रयोग करने से ग्राहकों को यह महसूस होने लगा कि वे भी इस मिशन का हिस्सा हैं। परिवार और मूल्यों का कनेक्शन, कनेक्टिंग थ्रू वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स। चियाल्दिनी की रिसर्च बताती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से गहरा संबंध बनाना चाहते हैं, तो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और रिश्तों से जुड़ें। राहुल ने ये रणनीति भी अपनाई। जब वह किसी ग्राहक से मिलता, तो वह केवल बिजनेस की बातें नहीं करता, बल्कि उनके पारिवारिक मूल्यों को भी समझने की कोशिश करता। एक बार वह एक बिजनेस ओनर से मिला, जिसने कहा कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। राहुल ने तुरंत कहा, मेरे पिता भी हमेशा यही कहते थे कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे परिवार की अगली पीढ़ी के लिए एक विरासत होती है। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अब ग्राहक ने राहुल को सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति माना जो उसकी भावनाओं को समझता है। समूह की पहचान, ग्रुप आइडेंटिटी को बढ़ाना। राहुल ने अपनी कंपनी के ग्राहकों के लिए एक स्मॉल बिजनेस नेटवर्क नाम से एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया। उसने अपने पुराने और नए ग्राहकों को इस ग्रुप में जोड़ दिया। यहाँ बिजनेस टिप्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सफलता की कहानियाँ साझा की जाती थीं। ग्राहकों को यह महसूस हुआ कि वे सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अब ग्राहक सिर्फ राहुल की सर्विस लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए भी उसकी कंपनी से जुड़ने लगे। नतीजा, राहुल की कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। राहुल ने जब से यूनिटी, एकता की शक्ति को अपनाया, उसकी कंपनी के ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पहले जहां वह 10 में से सिर्फ 2 क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाता था, अब वह 10 में से 7 क्लाइंट को आसानी से जोड़ लेता था। ग्राहक अब उसकी सर्विस को सिर्फ एक बिजनेस डील के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनने के रूप में देखने लगे। उसकी कंपनी का रेवेन्यू 6 महीने में 2x बढ़ गया। एकता, यूनिटी क्यों काम करती है? एकता की शक्ति इसलिए प्रभावी होती है क्योंकि लोग उन्हीं की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जिनसे वे जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप हम की भावना पैदा करते हैं, तो लोग खुद को आपके मिशन का हिस्सा समझने लगते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों के अनुभव, मूल्यों और भावनाओं से जुड़ते हैं, तो वे आपको सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। कैसे अपनाएं? हाउ टू अप्लाई यूनिटी इन योर लाइफ एंड बिजनेस। समानता दिखाएं, ये बताएं कि आपकी और आपके ग्राहक टीम की समस्याएं और लक्ष्य समान हैं। साझा अनुभव पर जोर दें, अपनी संघर्ष की कहानी साझा करें, जिससे लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ें।
मैं की बजाय हम का प्रयोग करें। इससे लोग खुद को आपकी टीम का हिस्सा महसूस करेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ें, इससे आप गहरा संबंध बना सकते हैं। ग्रुप कम्युनिटी बनाएं जिससे आपके ग्राहक टीम खुद को एक बड़े मिशन का हिस्सा समझें। अगर आप यूनिटी एकता की शक्ति को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपने बिजनेस में सफलता पाएंगे बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना पाएंगे। नतीजा, रवि की सफलता। रवि ने कुछ ही महीनों में अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। वह अब केवल अपनी सेवाओं को बेचने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि पहले अपने संभावित ग्राहकों को तैयार करता था ताकि वे खुद ही हाँ कहने के लिए प्रेरित हों। और इसका असर दिखाई दिया। पहले जहां उसे 10 में से सिर्फ 2 ग्राहक मिलते थे, अब वही दर 10 में से 7 हो गई। सीख, प्रीस्वेजन क्यों महत्वपूर्ण है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रभावशाली लोग सीधे अपने विचार नहीं बेचते, बल्कि पहले अपने श्रोताओं का ध्यान सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप किसी को किसी विचार के लिए तैयार कर सकते हैं तो वह खुद ही उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित होगा। रॉबर्ट चियाल्दिनी की यह किताब हमें सिखाती है कि सही समय, सही शब्द और सही माहौल का उपयोग करके हम दूसरों के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं, और यही प्रीस्वेजन की असली ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।